हमने किसी भी वर्ग व धर्म के लोगों के साथ किसी भी मामले में कोई पक्षपात आदि नहीं होने दिया है। और हमने पिछड़े वर्गों में इनके खुद के यादव समाज के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे। प्रदेश में सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की तरह हमने बीएसपी की सरकार में कोई भी दंगा फिसाद आदि नहीं होने दिया है। साथ ही प्रदेश के विकास को भी लेकर हमारी पार्टी की रही सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। और इस मामले में ये बात सर्वविदित है कि प्रदेश में बीएसपी की सत्ता नहीं रहने के बाद यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में जितने भी एक्सप्रेस वे बने हैं और अब दिल्ली के नज़दीक जिला गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शुरू होने के लिए जा रहा है, तो इन सभी की वास्तव में पूरी रूपरेखा बीएसपी की रही सरकार में ही तैयार हो गई थी। एक आदि बड़े एक्सप्रेस वे तो मेरी सरकार में ही बन गए थे। हालांकि ये सभी कार्य मेरी सरकार के रहते ही पूरे हो जाते यदि उस समय केंद्र की रही कांग्रेस पार्टी की सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता के चलते इन कार्यों में रुकावटें नहीं डालती। इस प्रकार से यहाँ बीएसपी का चारों बार का रहा शासनकाल हर मामले में काफी बेहतरीन शासनकाल रहा है, जिसे प्रदेश व आम जनहित में फिर से सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब यूपी में कांग्रेस व सपा की रही सरकार की तरह वर्तमान में बीजेपी की चल रही सरकार में भी यहाँ की आम जनता व विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। इनके नेता लोग मौजूदा सरकार में अधिकांश अपने खुद के नफे नुकसान में ही लगे रहते हैं। इनका अपने समाज के नफे नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इन वर्गों के लोगों का मानना है। अभी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सपा की रही सरकार की तरह काफ़ी बिगड़ी हुई है। सरकार को बिना पक्षपात के काफ़ी सख्ती करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में यूपी की आम जनता बीएसपी के 4 बार के रहे शासनकाल को याद करके अब यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाने का काफ़ी हद तक अपना मन बना चुकी है, जिसे पूरा करने के लिए इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में मैं खुद भी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये मेरा पुनः वायदा है। और जब यूपी में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, जिसकी काफ़ी उम्मीद भी है, तब फिर हमारी पार्टी सन 2007 में पूर्ण बहुमत की बनी सरकार की तरह ही यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। ये भी मैं यूपी की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिसकी इस समय यूपी की जनता को व खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत दुखी व पीड़ित लोगों को भी काफ़ी ज़रूरत है। वैसे भी इस समय यहाँ अकेले बहुजन समाज के लोग ही नहीं बल्कि अन्य सभी समाज के लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। यहाँ कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ऐसे में अब यहाँ यूपी की आम जनता बीएसपी को ही पुनः सत्ता में लाना चाहती है, किंतु उसके लिए पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। और यदि इस बार यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने से पहले हमारी पार्टी हर स्तर पर मजबूत हो जाती है और जिसके लिए अभी से ही पार्टी के लोग पूरी जी जान से जुटे भी हैं, तो तब फिर अपनी पार्टी को इस बार यहाँ सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते यहाँ प्रदेश की आम जनता चुनाव के दौरान कतई भी गुमराह नहीं होती है। इसके साथ साथ पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी होने वाले विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली व
बेईमानी आदि नहीं की जाती है, जिसकी ये आम चर्चा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है। पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि कराने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। ऐसा भी लोगों का मानना है। वैसे अब पूरे देश में ईवीएम के विरोध में काफ़ी आवाज़ें उठने लगी हैं। ऐसे में ये व्यवस्था कभी भी खत्म की जा सकती है और इसके स्थान पर फिर से यहाँ बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जा सकते हैं। और ऐसा कई देशों में भी हो चुका है। यहाँ फिर मान्य कोर्ट द्वारा भी इसमें कुछ जरूरी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए हमें उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से देश में क्रमवार वोटों के रिवीजन यानी कि SIR करने का भी कार्य चल रहा है। उसमें भी काफ़ी गंभीर शिकायतें चर्चा में हैं, लेकिन फिर भी इस कार्य में अपनी पार्टी के लोगों को काफ़ी सजग रहना है और समय से ये कार्य पूरा भी करना है। इसके साथ ही जहाँ तक गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल है, तो इस संबंध में फिर से जहाँ मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का गठबंधन करके चुनाव लड़ने के मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जबकि BSP से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है, क्योंकि गठबंधन में BSP का खासकर दलित बेस वोट तो गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा ट्रांसफर हो जाता है, किंतु उनका विशेषकर अपर कास्ट समाज का ज़्यादातर वोट उनकी जातिवादी मानसिकता होने की वजह से BSP के उम्मीदवारों को परिवर्तित नहीं हो पाता है और फिर ये वोट दूसरी पार्टी को ही चला जाता है, जिनका नेतृत्व जातिवादी पार्टियों के हाथों में होता है। यही मुख्य वजह है कि देश में अधिकांश पार्टियां BSP से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको फायदा पहुंचता है। लेकिन गठबंधन करने के मामले में हमें BSP के हित को भी देखना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा, अकेले ही चुनाव लड़ेगी, कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा उचित समझा है और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा, आपकी नहीं बात कर रही हूँ, वर्षों लगेंगे, जब आगे चलकर हमारी पार्टी को ये पूरा भरोसा हो जाएगा कि BSP से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी अपनी पार्टी का खासकर अपर कास्ट समाज का वोट उनकी जातिवादी मानसिकता व सोच आदि को बदलकर हमारी पार्टी को ट्रांसफर करा सकती है, तब फिर उस समय गठबंधन करके चुनाव लड़ने को लेकर जरूर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। इसमें वर्षों लगेंगे। जब तक ये जातिवादी व्यवस्था रहेगी, मानसिकता लोगों के लिए बचेगी बहुत मुश्किल।